अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। छोटे बेटे का नाश्ता तैयार था। आज उसने चाय और अंडे का और पराठे की फरमाइश की थी, तो लिहाजा उसके लिए तैयार था। उसको पहले नाश्ता करवा दिया था, तो बाकियों का फिर मैंने तैयार किया। आज हमारा दिल था कि दाल बनाए, और इसके लिए मैंने माश की दाल और मूंग की दाल चने की दाल और मूंग की दाल और मसूर की दाल हमने बनाई और धोई और चढ़ा दी। मिसाले उसमें डाले। इसके मिसाले पूरे करने के बाद मैंने इसे तेज़ आंच पे रख दिया पकने के लिए, और जब इसमें उबाल आ गया तो फिर मैंने इसको ढककर पकने के लिए रख दिया। तो दाल ये बहुत लजीज बनी थी दाल। मुकम्मल रेसिपी आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी आपको। और ये अब हमारे किचन का हाल था नाश्ते के बाद। तबीयत कुछ ख़राब थी, कुछ काम भी ये थोड़े से करने थे लाजमी, तो इसको हर हाल में हमें साफ़ करना था। करने के बाद इसको देखें आप कितना गंदा हुआ है, फैल जाता है नाश्ते के बाद। और चूल्हा तो हमारा सिलेंडर का, कल हमारे सारा दिन गैस नहीं थी, सिलेंडर पर काम हुआ, तो देखें इसका क्या हाल हो गया। इसको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद अब इसको नीट भी देखें कि कितना हो गया, कितना साफ़ सुथरा हो गया। बाकी का घर मैं नहीं के दिखा सकी आप लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। साफ़ होने के बाद मैं क्लिप नहीं बना सकी, तो वो फिर रह गए थे मेरे नज़ला 2-3 दिन से बहुत शदीद हो रहा था। प्लेन बना दूं? फिर क्या करोगी? मैं कैसे जाओगी? ऐसे करना है आपने। ये तो ऐसे जो जाते हैं वो तो फिर खतरनाक होता है ना। डर नहीं लगेगा आपको? नहीं, आवाज जाती नहीं हो। अच्छा चब्बा की बेटी है, ऐसे नहीं। आपको डर लगेगा? मम्मी को डर लगता है ना, ये नहीं करते। मुझे डर लगेगा है। ऐसे जाऊंगी। बस उसके दिमाग में बैठ गई है। आज हमारी गैस आ रही थी, तो एकदम से तेज़ होने की वजह से पानी सारा खुश्क हो गया। हमने जितनी गैस आ रही थी उस पर रखा हुआ था, तो ये ठीक तरह से पकी नहीं थी, तो इसमें हमने और पानी डाल के इसको मज़ीद पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, तो ताकि ये सही तरह से पके जिस तरह से हमें ये दाल चाहिए थी। और साथ ही मैंने चटनी भी बना ली, हरा धनिया डाला और बाकी की चीज़ें डाल के इसे ग्राइंड किया। और फिर हमने इसको जो हमारी चटनी रखने वाली थी, चटनी दानी भी कह सकते हैं आप, और चटनी पॉट भी कह सकती हैं, जो भी आप कहना चाहें। फिर उसमें मैंने निकाल के इसको रखा ताकि ये भी हमारी एक काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारे दाल के साथ चटनी ज़रूर लेते हैं, एक चावलों के साथ और एक दाल के साथ। तो ये फिर मैं इसको दिखा रही थी आपको कि देखें कितनी मज़ेदार चटनी। ये वैसे हमने पहले भी आपको बताई हुई है, तो आप कहेंगे तो दोबारा आपको रिपीट करके मैं बता दूंगी कि ये चटनी किस तरह से तैयार होती है। चलें जी, ये तो चटनी हो गई हमारी तैयार। अब हम आते हैं अपने भंगार की तरफ, क्योंकि भंगार भी हमारा तैयार था। और इसको ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें दाल में, ये इस हालत में हमें दाल चाहिए, तो इसमें हमने भंगार भी डाल दिया था, क्योंकि ब्राउन हो चुकी हुई थी हमारी प्याज का लगता है भंगार। ज़ीरा डाल के और मिर्चें सुर्ख थोड़ी सी डाल के हमने इसको भंगार लगा दिया। और अब हमारी दाल मुकम्मल तौर पे तैयार थी, और इसमें हमने ये दोबारा से भी थोड़ा सा डाल के, दाल को जो बचा हुआ घी होता है वो भी ताकि इसमें आ जाए, तो दोबारा भी हमने इसको इसमें डाल दिया था। और देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है दाल। और अब यहाँ आकर आप देखें इसका मुकम्मल आप कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है दाल। और रायते के साथ सलाद के साथ, और इसके साथ चटनी मैं यहाँ रखना भूल गई थी, तो चलें खाते हुए तक होगी चटनी। तो ये इतनी मज़ेदार हमारी दाल होती है कि आप हैरान रह जाएंगे इस दाल को।
साथ हमने उबाले थे चावल, चावलों के साथ हमने खाई थी ये दाल। बहुत लजीज लगी सबको, और बल्कि ये ख़त्म हो गई थी हमारी दोपहर में ही दाल, तो हमें फिर रात में भी बनाना पड़ा कुछ। तो आज की हमारी ये सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें रात में भी बनाना पड़ा था। तो बच्चों ने कहा कि अब हमें रात को कोई अच्छी सी दें, दिन में हमने दाल खाई थी, अब हमें अच्छा सा कोई बना के दें आप रेसिपी। तो फिर हम लोगों का इरादा हुआ कि क्यों ना हम जिंजर बर्गर बनाते हैं। तो फिर हमने ये बनाया, और मेरी बहू ने, ये मैंने मुख्तसर जल्दी जल्दी बना के दिखाया ताकि एक टाइम में मैं सारा आपको दिखा सकूं। अगर जो आप कहेंगे तो ये तफसील के साथ भी आपको बना के दिखा सकते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बटन को भी दबा दें बेल आइकन के, और कमेंट्स भी करें।